So students, I was telling you about the special theory of relativity. Relativity मतलब किसी चीज़ का रिलेशन स्टैब्लिश करना या किसी चीज़ का कनेक्शन शो करना. सॉरी, लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे. देखो क्या होता है कि अगर दो घड़ी, दो क्लॉक्स, दो एक्यूरेट क्लॉक्स, तो बिल्कुल एक जैसी चलने वाली घड़ियों को अगर हम दो अलग अलग डायरेक्शन में घुमाएंगे, दो अलग अलग एरियाज़ में उनको घुमाएंगे और उन्हें घुमा के एक ही जगह पर लेकर आएंगे, तो वो फिर भी एक जैसी चलनी चाहिए घड़ियाँ. उनके टाइम शो करने में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए. ये हमारा एक जनरल परसेप्शन है. बट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताती है? टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. मतलब दो परफेक्टली एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही घड़ियाँ हैं, वो पूरी दुनिया का टाइम कंपेयर कर लो, उन घड़ियों में कोई फॉल्ट नहीं है. वो दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएं, एक जगह से एक साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करें और एक साथ वापस आएं, लेकिन एक थोड़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है. मतलब एक को जब ले जा रहे हो आप एक जगह से दूसरी जगह तो ज़्यादा स्पीड से ले जा रहे हो और दूसरी को कम स्पीड से ले जा रहे हो. अगर दोनों के मूवमेंट की स्पीड अलग अलग है तो दोनों जब सेम टाइम पे घूमकर वापस आएंगी तो वो अलग अलग टाइम शो कर रही होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, दो घड़ियाँ 8 बजे एक जगह से निकली सेम जर्नी पे. एक थोड़ा फास्ट मूव कर रही थी और एक थोड़ा स्लो, मतलब उसको लेकर जा रहे थे तो एक को थोड़ा स्पीड से ले जा रहे थे और एक को कम स्पीड में ले जा रहे थे. 12 घंटे बाद जब वो दोनों घड़ियाँ घूम के उसी जगह पर वापस आए तो दोनों घड़ी में आफ्टर 12 आवर्स 8 बजनी चाहिए. बट ऐसा नहीं होगा, वो दोनों सेम टाइम शो नहीं करेंगी क्योंकि दोनों के मूवमेंट की स्पीड अलग अलग थी. ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट कि इस तरह से चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे से. इस कंसेप्ट से निकल कर आई दुनिया की सबसे फेमस इक्वेशन जिसे हम कहते हैं E=mc². E मतलब एनर्जी, M मतलब मास और C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अभी आप लोग आगे साइंस में पढ़ेंगे कि जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह से ट्रैवल करती है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम का मतलब वो स्पेस जहाँ पर लाइट नहीं होती है, सॉरी जहाँ पर एयर नहीं होती है. वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पर एयर नहीं होती है. तो जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करेगी तो किस तरह से ट्रैवल करेगी, कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगी. स्पेस में हमें पता है एयर नहीं होती है, तो स्पेस में एयर नहीं होती है तो भी लाइट तो ट्रैवल करती है, तो वो वैक्यूम में भी मूव करती है. स्पेस में जहाँ एयर नहीं होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं वैक्यूम. तो वो वैक्यूम में कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. E मतलब एनर्जी और M मतलब मास. तो ये डेरिवेशन जो है वो वहाँ से निकल कर आई. अब इसको समझाने के लिए आइंस्टीन ने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. वो ये है दैट व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes. व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours. दैट्स रिलेटिविटी. मतलब आप एक किसी अच्छी लड़की के साथ, समझदार लड़की के साथ 2 मिनट बैठे हो. नॉट ओनली गर्ल, आप किसी समझदार इंसान के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ बैठे हो जो आपको पसंद है, तो 2 मिनट भी बैठोगे तो ऐसा लगेगा, 2 घंटे भी बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे 2 मिनट ही तो हुए, अभी अभी तो हम बैठे थे. और अगर किसी गरम गरम स्टोव पर आप जाकर बैठ जाओ तो 2 मिनट भी बैठो तो ऐसा लगेगा कि 2 घंटे से बैठे हुए, कोई हमें उठाएगा कब. ये होती है relativity. And this is the theory of relativity whose formula is E=mc², which shows energy is equal to mass into speed of light का square. So I hope my dear students you must have understood the theory of relativity as given by the great scientist Albert Einstein.